कारी नहीं है। और हम काम मांगते ज्यादा थोड़े अपने बोली का 10वां हिस्सा तनी सा आवाज और बढ़ाइए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। राजा राम 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 राजा राम राम राम। चलिए आवाज तक गरीबत हुआ, लेकिन भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो कैसे बनेगा कि राम नाम सुंदर करतारी। भगवान के नाम को सुंदर बनाना है तो ताली जरूर बजाना पड़ेगा। जब तक ताली नहीं बजेगा तब तक ठाकुर जी का नाम सुंदर नहीं होगा। आप हमसे पूछिएगा चंदन बाबा यदि हम ताली बजाते तो उनका नाम सुंदर हो जाता, तब हमारे लिए क्या करते? तब गुरुदेव आगे लिख दिए कि राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावना। इस शरीर पे पाप चिड़िया बन के बैठा है। रामचरितमानस में गुरुदेव लिखे यह कलिकाल कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी। यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग पाप से ग्रसित है और पाप रूपी चिड़िया के पास पंख नहीं होता है। जब भजन में हम ताली बजाते हैं तो वही पाप रूपी चिड़िया का पंख बन जाता है और पाप रूपी चिड़िया इस शरीर को छोड़ के दूर भाग जाता है। आप पूछेंगे बाबा जी जाता कहाँ है? तो जे ताली बजाता उसके ऊपर से उड़ जाता, अजय नाई बजावेला वही ऊपर जाके चढ़ जाता। चढ़वाना है तो कोई बात नहीं, और दूर भगाना है तो चलिए सभी लोग ताली बजा के गाइए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र की। अब आपको लेके चलती है कथा में, लेकिन चलने से पहले एक छोटा सा भजन गाया जाए। पुनः हनुमान जी महाराज की जैसी कृपा वैसी कथा। अरे सब की बिगड़ी बनाए, सब की बिगड़ी बनाए हमारे प्रभु का है भुलाए। सब की बिगड़ी बनाए हमारे प्रभु का है भुलाए। सब की बिगड़ी बनाए हमारे प्रभु का है भुलाए। हमारे प्रभु का है भुलाए। काहे भुलाए होता है भुलाए, काहे भुलाए होता है भुलाए, काहे भुलाए होता है
चीर दुशासन हारे, खींचत चीर दुशासन हारे, द्रौपदी की लाज बचाए हमार प्रभु द्रौपदी की लाज बचाए हमार प्रभु बुलाए, द्रौपदी की लाज बचाए हमार प्रभु बुलाए, द्रौपदी की लाज बचाए हमार प्रभु बुलाए, काहे भुलाए हो काहे भुलाए, काहे भुलाए हो काहे भुलाए, सबकी बिगाड़ी बनाए हमार प्रभु बुलाए, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। आए अब आपको लेके चलती है कथा में, जहां अगले समय में कथा विराम देंगे। जब अगले समय में कथा में निवेदन कर रही थी तो कथा के माध्यम से मैंने निवेदन किया भागवत जी के महात्म की कथा और भागवत जी के विधि। लेकिन अब आइए आपको लेके चलता हूं भागवत कथा के, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब भागवत कथा का नींव डालने चल रहे हैं और नींव मजबूत है तो ऊपर 2 महला नहीं 10 महला बनवा लीजिए, कोई कमी नहीं। और यदि नींव कमजोर है तो 1 महला से 2 महला जाते जाते मगनी है गिर जाएगा। अब भागवत कथा का नींव डालने चल रहे हैं। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें महाभारत के कथा 2 बेर आया है। यही एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें महाभारत के कथा 2 बेर आया है। 1 नंबर पे प्रारंभ में और दूसरे नंबर पे अंत में। यानी कहने का भाव यही है कि महाभारत से ही श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुआ और महाभारत में ही जाके समाप्त हो गए। ठीक, और महाभारत का नाम सब लोग सुने हैं और सुने नहीं है, आज भी महाभारत के नाम से सबको घृणा है। किसी के घर झगड़ा हो गया और 10 मिनट बीत गया तो पहला उपाधि मिलता है फलनवा घरे महाभारत चालू। अपने वहां 2 है, एक रामायण और एक महाभारत, लेकिन झगड़ा में पहला उपाधि मिलता है फलाने घरे महाभारत चालू। और ये महाभारत की मुख्य नायिका है एक औरत। आई शास्त्र कहता है नागृहम गृहमिद्याहु गृहणी गृहमुच्यते। महाराज हम घर को घर नहीं बोलते हैं, नागृहम गृहमिद्याहु अगृहणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं बोलते हैं, जो घर की औरत होती है वास्तव में उसी का नाम है घर, क्योंकि औरत चाह ही लेगी तो घरवा को स्वर्ग बना देगी, औरत चाह ही लेगी तो घरवा को नरक बना देगी। यही से घर की उपाधि औरत को दी गई है। और महाभारत की मुख्य नायिका है एक औरत। अब महाभारत बनना है तर सुनिए, आज तक ये पृथ्वी पे जितना भी लड़ाई हुआ, ये लड़ाई का मेन जड़ है कि मेहरारू। जितना भी लड़ाई हुआ आज तक, लड़ाई चालू करती ईसा, अब मरल मरद लोग। चालू यहाँ से खत्म होता है, प्रारंभ यहाँ से खत्म वहां पे। ठीक, कथा हमारे आपके बीच में क्यों रखी जाती है? कथा एक समाज सुधारक वस्तु है। कहे कबीर जन्म के फुहरी, जब चेत तब
सुधरी। कथा एक समाज सुधारक वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा। आज तक जितना भी लड़ाई हुआ, ये लड़ाई का मेन जड़ की औरत है। और महाभारत की मुख्य नायिका भी एक औरतीय है, जेकर नाम द्रौपदी। लेकिन मत भूलिए, यदि महाभारत को कराने वाली एक औरत है, तो रामायण को भी कराने वाली एक औरती है। महाभारत की मुख्य नायिका एक औरत है, तो रामायण को भी कराने वाली एक औरती है। बताओ जाइए, बोलिए कृष्ण भगवान की। महाभारत की मुख्य नायिका है द्रौपदी और रामायण की मुख्य नायिका है सुपर्णखा। सुपर्णखा रावण के बहिनी, रामायण की मुख्य नायिका सुपर्णखा कि सुपर्णखा रावण के बहिनी, अदुष्ट हृदय दुख दारुण। महाभारत की मुख्य नायिका द्रौपदी और रामायण की मुख्य नायिका है सुपर्णखा। द्रौपदी ने ज्यादा गलती थोड़ी न की। जब पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो एक दिन दुर्योधन गया पांडवों के घर को देखने। चूंकि पटीदार था ना, तो जब घर देखने गया तो इसे दीवार लगा दरवाजा और दरवाजा लगा दीवार है। घर का बनावट ही ऐसा था। एक कुछ दूर चला, बस आंगन में पानी का अभ्यास हुआ। और जब देखा पानी, बस धोतिया उठा के चले लगे। कुछ दूर चला, जब पानी नहीं पाया तो धोती छोड़ दिया। और जो 4 कदम आगे गया, बस एक गड्ढा था, जाको ही गड्ढे में भगवान का खबरदार कोई हंसेगा नहीं। दुनिया मान जा भीम जी का हमारा। भीम जी हंस दिए। अब भीम जी का इशारा पाके द्रौपदी हंस दी, और हंसती तो गरीमत यही एक शब्द बोल गई, आज तक मैं पढ़ी थी, आज तक मैं सुनी थी, लेकिन आज मैंने आंखों से देख लिया अंधेरे का लड़का अंधेरा हो गया। इतना बतिया बोलती तो गरीमत। अब सुनिए, ए लड़कन पे तन ध्यान दीजिए। बैठ जा, बैठ जा। हाँ, बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की। सुनिए, इतना बोलती तो गरीमत भीम जी का दुपट्टा पकड़ के खींच लिया। दुपट्टा पकड़ के खींचिया, दुर्योधन के ऊपर फेंक रही है। दुर्योधन ला देती नहीं, लेकिन दे रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम काले विषधर नाग हो, और मौका पाओगे तो मुझे भी डस जाओगे। लेकिन दुर्योधन, मैं तुझे नाग मानती हूँ, इसलिए ले रही के चुली समझ के अपमान तक किया द्रौपदी ने। लेकिन जब यज्ञ पूर्ण हो गया, तो एक अपमान का बदला दुर्योधन लिया पांडवों से। महाराज 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास, तब भी एक आत्मा में शांति नहीं मिला। अंत में चाल चल के मामा शकुनी के द्वारा जुआ खेला, और जुआ में सब कुछ जीत लिया। जुआ खेलत में 5 पांडव गए, द्रौपदी हारे। जुआ खेलत में 5 पांडव गए, द्रौपदी हारे। हार गए द्रौपदी को। और जब दुर्योधन जीत लिया, तब अपने मित्र दुशासन को आदेश दिया, जिसके हाथ में 10,000 हाथी का बल था। दुशासन को आदेश दिया, मित्र काका का खींच ले साड़ी उघारी दे दे, अब बैठा दे शरीर दे संग। इसके साड़ी को खींच और इसे नंगा करके मेरे नंगे जंघे दे। लोगों ने कहा दुर्योधन पागल हो गए होगा। दुर्योधन ने कहा खबरदार कोई बोलेगा नहीं।
वह दिन आज भी मुझे याद है। लोग पूछे कौन दिन, तो दुर्योधन बता रहा है कि ढल जानी जब हम गिरी गईली बाबली में। जब मैं गड्ढे में गिर गया तो इहे द्रौपदी रहली, अरे सालती बापती आई आराम। आइए आइए, बोलिए कृष्ण भगवान की। और ये देखिए अर्पित बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। दुर्योधन बोल गया खबरदार कोई बोलेगा नहीं, वह दिन आज भी मुझे याद है। लोग पूछे कौन दिन, तो दुर्योधन बता रहा है कि ढल जानी जब हम गिरी गईली बाबली में। कान्हा बाप। और ये देखिए कान्हा बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 21 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। दुर्योधन बोल गया वह दिन आज भी मुझे याद है। लोग पूछे कौन दिन, तो दुर्योधन बता रहा है कि सालती बापती आई है द्रौपदी हमें देहल सिगारी। आया नर कयनरे जन्मी कही के मुस्काई बजवल सिताली। तू बदलाय जुए चुकी है अब आइल बाटे हमारे पारी। इनकर बारी हल तो बोल गई, आज हमार बारी बा। पीछे सभा में उघार बजा, आज इनके नंगा करूंगा। आज अगर माई दूध पियाई हो आके बचाना। बस यही दुर्योधन गलती कर दिया। गलती का किया जो दुर्योधन ने अभिमान कर दिया। और हम तो रोज बोलता हूँ सब कुछ करिएगा लेकिन घमंड बनाए कि आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले धरती को पहचान किसी का नहीं अभिमान। किसी का नहीं अभिमान, किसी का नहीं अभिमान, किसी का नहीं अभिमान। भगवान किसी के घमंड को रहने नहीं दिए। दुर्योधन ने कहा कि नंगा करूंगा, आज गरमाई दूध पियाई हो आके बचा ले। अब भगवान उसकी मारे दुर्योधन अब तुहार माई दूध पियाई हो तो नंगा करके दिखाओ। अरे तू हसे साड़ी ना, तू हसे साड़ी ना खिंचाई ये गुरु राज रहा अब आवत वाली। तू हसे साड़ी ना खिंचाई ये गुरु राज तू हसे साड़ी ना खिंचाई ये गुरु राज कभाई रहा अब आवत वाली। भगवान का बेटा तहार भाई दूध भी आई है तो नंगा करके दिखाओ। लेकिन बाबू हो भगवान का एक स्वभाव है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान का एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? भगवान कहते हैं जब तक तुम मेरे नाम को लेके नहीं पुकारोगे तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं हूँ। जब तक हमसे अपन दुख नहीं कहोगे तब तक मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला नहीं हूँ। इसलिए कभी भी भगवान के दरबार में जाइए तो दिल खोल के अपन दुख कहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक तुम अपना दुख कहोगे नहीं, मेरे नाम को लेके पुकारोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं। दुशासन ने आगे बढ़ा, द्रौपदी मुस्किया रही है, काहे 5 पति हमरे लगे। अरे बड़ा इन्हें रहते मुझे कोई नंगा कर पाएगा। 5 पति, अब अभी एक से बड़े बड़े महारथी पति। लेकिन जब दुशासन आगे बढ़ा तो 5 पति सर नीचे, वो तो खुदा हार गए, वो का बचाएंगे। तब द्रौपदी रोने लगी, ओ हमने तो झूठ में इनके ऊपर विश्वास किया। द्रौपदी रोते हुए बोल गई दुर्योधन कि हमरे पति लोगन का गलती नहीं है, काहे और कीमत का जनी है इन्होंने।
अमरल मछरी पवन में हरल। अरे विवाह करके लाए होते तब ना हमारे कदर बुझते, ये तो मछली की आंख में तीर मारे हमको भागे। लेकिन ये पति लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा भाई मुझे भूलने वाला नहीं है। क्योंकि कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये औरत सब बड़ी जोड़ मारती अपने नैहरे। हाँ, कभी भी सुनिएगा जब नैहरे का बात ही आवेला तो हमार माई, हमार भाई, हमार नैहर। चंदन बाबा की बात मत मानिए, ना विश्वास हो तो घरे जाइए और सूतत के खाली एक एक झापर ठोकी। पहले मारा भी नहीं है, फोन का बुलवाए। अरे बड़ी जोड़ मारती नहीं है, बेबे दूरा नहीं है। ठीक, ये कलयुग भर में नहीं, हर युग की कहानी है। द्रौपदी बोल गई, ये पति लोग मुझे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा भाई मुझे भूलने वाला नहीं है। अरे जियत बाजवले भयवा ये हसान नयान के माथे चढ़े, अकाढ़े में भारी भरोसे हमारे, उन्हें तजिके के भला गोहरइबे। पांच पति पर ऐसी गति, यही देश के साझी में आगी लगइबे। आ सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बीरना बोल। अब जान गई यहाँ सगरी कायर है। अब मैं मैके से अपने भाई को बुलाऊंगी और मेरा भाई आके हमारी रक्षा भी करेगा। और बोल गई दुशासन जल्दी साड़ी खींचा। और खींचू दुशासन जोर लगाई, जल्दी से खींच लो नहीं तो बुलाने जा रही हो। खींचू दुशासन जोर लगाई, अठेर हमारे जो सुनी पई, खाली सुनले के देरी में आवत देरी नहीं लगी। अरे खींचू दुशासन जोर लगाई, अटेर हमारे जो सुनी पई। अब भौजी के गोदी में हुई है तबो, विश्वास हमें हरी नाही भूले। अरे तेर सुने न अबेर लगे, लहिया में कतो धीर न पई है। अनार नदी बन डाकत रे, हिरना बन के बीरना चले। अब मैं अपने भाई को बुलाऊंगी और मेरा भाई आकर के मेरी रक्षा भी करेगा। और यही कहा करके द्रौपदी रोई और रोते हुए अपने भाई को बुलाई, अपने भाई को बुलाई। कुछ लोग बोलते द्रौपदी बुलाई और भगवान आके साड़ी बढ़ाने लगे। अरे कैसे बढ़ाएंगे, इतना भीरी है। द्रौपदी से भगवान से दो रिश्ता है, पहला है भाई और बहन का, और दूसरा है भक्त और भगवान का। हिस्सा है ये भाई बहन के प्यार का, हिस्सा है ये भाई बहन के प्यार का। भेदन कोई जान सके भगवान का, हिस्सा है ये भाई बहन के प्यार का। भेदन कोई जान सके भगवान का। सागर कसौधन महाराज। वाह। और ये देखिए सागर कसौधन, वाह वाह। ये देखिए सागर कसौधन बाबू महाराजगंज चौराहा से ठाकुर जी के श्री चरणों में 201 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए, द्रौपदी से भगवान से दो रिश्ता, पहला है भाई और बहन का, और दूसरा का है भक्त और भगवान। तो पहले अपने भाई को बुलाई, ठीक। और जब भाई नहीं आया तो द्रौपदी रोते हुए भाई और बहन का रिश्ता याद दिलाई। कौन रिश्ता? अरे गाढ़े में जो भी सिरई हमें, गाढ़ वाले विपत्ति। द्रौपदी बोल गई, अरे गाढ़े में जो भी सिरई हमें, हरी जातू हसे हम बोल बनाई। आ तू बहिनी बहिनी कहब, ई नाता कबो हम जोड़ बनाई। नहीं आए आज के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म। कौन रिश्ता खत्म कर रही है? अरे सावन में तू हे बाधे बदे, तन्नू तन्नू तन्नू, बाहर तन्नू
अरे देखिए तन्नू बहिनी की तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। द्रौपदी बोल गई, अरे सावन में तू हे बाधे बदे रखाई हम ताल में गोर बनाई। कन्हैया नहीं आए तो आज के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म। कौन रिश्ता? सावन में सगरी बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेंगी, लेकिन कसम खाता नहीं हम नहीं बांधा। सावन में तू हे बाधे बदे रखाई हम ताल में बोर बनाई। अपूस में ले खिचड़ी आईबा गठरी सरिया पर खोल। ये रिश्ता खत्म। यदि रिश्ता चलाना है तो आके बचा लीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। कहा नाम? श्रेया। अच्छा वाह। और ये देखिए श्रेया बहिनी की तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। द्रौपदी मैया बोल गई, अरे सावन में तू हे बाधे बदे रखाई हम ताल में बोर बनाई। अपूस में ले खिचड़ी आईबा गठरी सरिया पर खोल। लेकिन नहीं आया भाई, और नहीं आया तो फिर भाई बहन का ये रिश्ता याद दिलाई। कौन रिश्ता? एक प्रदुम्न ना रही है आया वही बिटिया बेटवा बड़े हुई। भाई बहन का रिश्ता याद दिला रही। एक प्रदुम्न ना रही है आया वही बिटिया बेटवा बड़े हुई। तसौरी पोतावे बदे तू ही भेजी भौजी हमारे जरूर बुलाई। जब तेरे घरे बेटा चाहे बेटी हुई ना तो तू हमके बुलावे। आज भी सनातन धर्म की परंपरा है, भाई के घर बेटा चाहे बेटी हो जाए तो बहन की आवश्यकता पड़ता है का करने के लिए, सौरली बने के लिए। लेकिन बाबू हो एक लड़का हो गया तब तक बहन आ जाती है, दू लड़का हो गया तब वो बहन आ गई। जो तीसरका होला तो घरवा में लिए पप्पू का पापा कहता है अत बार बार तुहार दीदी आवे अपनी हमार छुटकी दीदी धनी है पप्पू पापा लोग अब तक सढ़ुआई जुटत है, अब तक सढ़ुआई सौरली पे आ रही है। लेकिन द्रौपदी मैया रिश्ता याद दिला रही है। अरे एक प्रदुम्न ना रही है अब ही बिटिया बेटवा बड़े हुई है। कसौरी पोतावे बदे तू ही भेजी भौजी हमारे जरूर बुलई। तवन दिना हम जाई बना पुरुखा भी तुहार मनाई न पई। तू के तनो गोड़वा गिरवा सौरी बिना पुतले नाता चलाना है तो आके बचा लीजिए। लेकिन नहीं आया भाई, जब नहीं आया तो तू शासन दौड़ा रहा है। द्रौपदी भाग रही है कैसे? रावण से बचली शीतला भस्मासुर से बचली जस गौरी। दौड़ के इधर जा रही है, दौड़ के उधर जा रही है और अपने भाई को याद कर रही है। एक कन्हैया नहीं आएंगे तो रिश्ता खत्म। कौन रिश्ता? अरे तीजी परे त्योहार परे धोती तू हसे मंगवाई बना। आयान के आगे भले झुकबे करबे तू हसे फरमाई सनाई। ठीक, द्रौपदी मैया भाई और बहन का रिश्ता याद दिला रही। यदि रिश्ता चलाना है तो आके बचा लीजिए। लेकिन नहीं आया भाई, जब नहीं आया तो फिर भाई बहन का रिश्ता याद दिला रही। कौन? अरे दूजी के पर्व लगे हमारे अपने भाई त्योहार है जौने का नाम है भैया दूज। जाने लू अपने वहां एक नाम है भैया दूज। ये भाई और बहन का त्योहार है। ठीक, द्रौपदी मैया याद दिला रही है। अरे दूजी के पर्व लगे हमरे अकर से अब भाई मिठाई।
वाह, ये देखिए अमन मोबाइल, वाह, ये देखिए अमन मोबाइल बाबू की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में 51 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुनिए द्रौपदी मैया बोल गई, अरे दूजी के पर्व लगे हमरे अकर से अब भाई मिठाई न पई। भैया दूज के दिन सगरी बहन अपने अपने भाई के अपने घरे बुला के खाना खिलाती है। द्रौपदी मैया बोल गई, वीर न जई है सबे बहिनी घर। सगरी बहन अपने अपने भाई के बुलाएंगे लेकिन कसम खाना नहीं, हम नहीं बुलाएंगे। अरे वीर न जई है सबे बहिनी घर, अब बैठी द्वारिका तू पछितई। यदि भूल बिना बोलावल आ गईल आवे के का करबो पछवा, परना द्रौपदी के तू जियत पैबो। यदि बिना बोलावल आ गईल तो जियब नहीं चाहे कुछ हो, लेकिन नहीं आया भाई। आज जब नहीं आया तो फिर द्रौपदी रो रही है, एक नहीं आ गलती तुहार नहीं बा काहे फटली न देवाई कन्हाई तुहे आया सका जनब को सपीर पर आई। अरे कन्हैया यदि पैर में बेवाई घटा हो तब न दुख बुझता, दूस तुहार न बतो निकू जनमत बाप ले हल कपार चढ़ाए। जो पैदा भइले तो के तुहार बाप अपने कपारे चढ़ा ले। उ दिन याद है, अरे कंस के झेली में रोवत के तज के चल गईल तू अपन माई। देवकी बेचारी रोती रह गई लेकिन सर पे चढ़ला तकला नहीं, माई रोवतिया की हंसती। बोलिए अजे न भइले अपने महतारी के आन के कई से के हुई है न। जब तू अपने माई नहीं भैया तो हमार का हुआ, लेकिन नहीं आया भाई। आज जब नहीं आया तो फिर भाई बहन का रिश्ता याद दिलाई। कवन रिश्ता? अरे गाढ़े में जो भी सिरई बहबे हरी जादू हसे हम बोल बनाए। तू बहिनी बहिनी कहब नाता कबो हम जोड़ बनाए। कवन नाता? अरे मोर बधे भगिना के सिरे इमली तू से घोटवाई बनाई। भाई और बहन का रिश्ता याद दिला रही है। आज भी बहन के घर बेटा चाहे बेटी का विवाह पड़ जाए तो भाई का आवश्यकता पड़ता है का करने के लिए, इमली घोटाने के लिए। लेकिन तनी दिमाग दौड़ाइएगा, कटाते आम का पत्ता है अखिया फोड़ देला कहेला सब इमली घोटावत। बताइए इमली ऐसा टेढ़ होला खड़ा घोटे कहिए तो ऐसा मिट्टन बोलिए। कटाते आम का पत्ता है और नाम का रख दिए इमली। ऐसा का है, एक पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है, लेते चलिए। जब इमली घोटुआ होता है तो लड़का कमाई लड़का के चौका में लेके बैठ जाती है, और जब बैठ जाती है तो वही समय लड़का का मामा आता है और लड़का के आम का पल्लू कटाता है। जब लड़का काट लेता है चाहे लड़की तो वो अपने माई के हथवा में थूक देता है, थुकवाने का प्रविधान है। ठीक, अच्छा जैसे लड़का माई के हाथ पे थूकता है भाई वही खड़ा है। जो लड़का माई के हाथ पे थूकता है भाई तुरंत एक साड़ी लिया और साड़ी लेकर के अपने बहन का सर आच्छादित कर दिया, ढक दिया, और साड़ी से सर ढकता है। एक लोटा सादा पानी बहन को पिलाता है। देखिए बहन बेचारी दिन भर व्रत रहती है, चाहे तो मीठा भी खिला सकता है लेकिन मीठा खिलाने का प्रविधान नहीं है। एक लोटा सादा पानी पिलाता है और पानी पिलाते समय भाई बोल गया, बहिनी जे दिन तुहार बेटा चाहे बेटी तुझे इसी तरह से थूक के छोड़ देंगे। तो दीदी कुछ न करिए, हमारे घरे आ जाइए, कुछ मिली चाहे नहीं मिली की मिली। शरीरिया ढाके खातिर एगो साड़ी और पीने के लिए एक लोटा सादा। कुछ मिली चाहे नहीं मिली की मिली, और उसी का नाम इन्होंने इमली। द्रौपदी मैया बोल गई, अरे मोर बधे भगिना के सिरे इमली तू से घोटवाई बनाई। अपूत बियाहन तू चलब
जब तुम्हारे बेटा का बियाह होई तो तू हमके बोलई हो, हम जाइब नहीं। आज भी भाई के घर बेटा का विवाह हो जाए तो बहन की आवश्यकता पड़ता है। क्या करने के लिए? आज बारात में दूल्हा पहचानने के लिए कह दीजिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। उतना बढ़िया दूल्हवा नहीं पहिन रहा जितना बढ़िया बर्ती हमें चढ़ा लेता। अब तो दूल्हा पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन द्रौपदी मैया बोल गई दूल्हा कैसे पहचानल जाए? अरे पूत बियाहन तू चलब हम आँखी में काजर लगाई। कजरहिया आँखी बतावे लेती है दूल्हा हो। कपड़वा भले ही सब नीक नीक पहिन है लेकिन कजरा तो दूल्हा लगाई कि पूरा बरतिया काजल लगा लगा देंगे। बोलिए ठीक। द्रौपदी मैया बोल गई जाइए आज के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म। लेकिन नहीं आया भाई। और जब नहीं आया तौले द्रौपदी को दुशासन दौड़ा लिया और दौड़ा के टपले सरिये पकड़ लिया। अजाओ आंचल पकड़ा। द्रौपदी एक का शब्द बोली, अरे आचर धैल सरे पपिया दुर्योधन पीटत बाटे ताली। खींचिले हाली से खींचिले करण सुनावत बाटे गाली। अरे कैसे कही जात न बात पूछला जग बात जहाजी से आई के का करबो पछवा अब नाभि से छूटल चाहे। भैया आप तो नंगी होने जा रहे हो, आप क्या करेंगे आगे? जब पति को बुला के थक गई, भाई को बुला के थक गई, जब भाई नहीं आया पकड़ के साड़ी कस के बैठ गई। छत्री की बेटी हूँ आत्मरक्षा खुद करूंगी, छत्री की पत्नी हूँ आत्मरक्षा खुद करूंगी। फिर भी देखी नाई मानेगा नंगा कर ही देगा। द्रौपदी दोनों हाथ उठा दी। ऐ दुशासन ले खींच ले साड़ी। जब ये पति लोग मेरे नंगे बदन को देखना चाहते, जब मेरा भाई मेरे नंगे बदन को देखना चाहता, ले खींच ले साड़ी। और जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाई तब तक वो परम पिता परमेश्वर गया जाया। जैसा हाथ ऊपर की तब तक भगवान का याद आ गया। मन में सोच रही है भाई को बुला के थक गई, पति को बुला के थक गई, अपने बच के थक गई, चला दूबे रूनहू की बोला ले। अब दोनों हाथ ऊपर की और भगवान के नाम को लेके पुकारी। कितना नाम लेके पुकारी है, यादाश्त बढ़िया है तो याद करिए और नहीं तो उठाइए कापी कलम लिखना चालू। सब भगवान का उपनाम है। दोनों हाथ ऊपर की और भगवान के नाम को लेके पुकारी। मोहन माधव नंद नंदन हे रसुरा सुतन से नमुरा। मोहन माधव नंद नंदन हे रसुरा सुतन से नमुरा। सखा ब्रजनाथ विजय सगोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। गोप सखा ब्रजनाथ विजय सगोविंद गोपाल गोवर्धन धारी। जय मुरलीधर काली विलासक द्रौपदी वीरन की बलिहारी। जय मुरलीधर काली विलासक द्रौपदी वीरन की बलिहारी। 100 यहाँ एक दुशासन बा 99 गौरी आ जाए। 100 दुशासन का करी है हरि जी कर तू कर बोल खवारी। 100 दुशासन का करी है हरि जी कर तू कर बोल खवारी। द्रौपदी मैया दोनों हाथ ऊपर की और का बोली, एक दुशासन है 99 गौरी आ जाए। 100 दुशासन का करी है हरि जी कर तू कर बोल खवारी। 100 दुशासन का करी है हरि जी कर तू कर बोल खवारी। सरकार अकेले रक्षक बन जाइए और 100 दुशासन हो जाए तब भी द्रौपदी का कुछ बिगड़ नहीं। जैसे भगवान के नाम को लेके पुकारी। समय दोपहर, द्रौपदी हस्तिनापुर में, भगवान द्वारिका में यह साड़ी खींची जा रही है। अब भगवान सोए हैं और सोए सोए सपना देख रहे। सपना दिन में देखल बीरना अपहिनी पड़ली बड़या पतमा। ऐसे बोलावती बाधी धिकाई जैसे कबो गो हरावत।
बोलिए कृष्ण भगवान की। और ये देखिए सागर कसौधन महाराजगंज सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी। ये देखिए आप बाबू की तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान सपना देख रहे का सपना दीनव देखल वीरना अपहिनी पड़ली बड़े आपत माही ऐसे बोलावती बाधी धिकाई जैसे कबो गो हरावत नाही अकुलैलहिया जस कापे दिया अपने उठी हाथ गदा पर धाही अपहिया भर की अंगुरी सर की आया चक्र सुदर्शन मानत। भगवान सोए थे एक शब्द बोले आ गए आ गए आ गए आ गए अली अबे अबही अली कहते दहिया तुड़ल अंगरैल आ जो समय फूलल छाती रुखमड़ी के अकवारी में नाई समल आ होत कुठार ई बंधु सहायक नंद के नाहर बाहर। भगवान एक शब्द बोले आ गए क्योंकि द्रौपदी की वह बात याद आ रही कि आई के का करब पछवा अब नाभि से छूटल चाहे। सारी तुरंत द्वारिका से बाहर निकले। भगवान ने कहा बस यही तो हम चाह रहे थे। अरे तुहसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज भाई रहा अब आवत बानी तुहसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज भाई रहा आवत बानी तुहसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज भाई रहा अब आवत बानी तुहसे साड़ी ना खिंचाई गुरु राज भाई रहा